मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में आयोजित महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति के पदचिन्हों पर चलते हुए सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रदेश सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम कर रही है। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने प्रजापति समाज की धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने इस दौरान कई और घोषणाएं भी की, जिनमें 3 गांवों में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी समेत कई विधायक शामिल रहे। तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। भिवानी को कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी गई हैं। तो वहीं भारी संख्या में लोगों का सैलाब मुख्यमंत्री को देखने के लिए उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंत्री रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। भिवानी पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। महाराजा दक्ष प्रजापति महान राजा थे, दूरदृष्टा थे, कुशल प्रशासक थे और सृष्टि के विस्तारक थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि उन्होंने समाज को एक अनुशासित और व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से एक संगठित समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार नियमों और धर्म का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि प्राजापा समाज, जैसा अभी बताया भी गया है कि बीसीए में आता है, हमने इस वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं वो चलाई है। हमने मट्टी कला बोर्ड उसका गठन किया है, कलात्मक वस्तुएं आदि का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन दिया है। हरियाणा में हमने पिछले दिनों पिछड़े वर्ग की जो क्रीमी लेयर व्यवस्था थी उसको केंद्र के आधार पर करने का निर्णय ये आपने लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस समाज ने जो काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछड़े वर्गों के उत्थान के व कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी पर अभी निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे रणबीर गंगवा, हमारी हरियाणा की पूरी कैबिनेट, उन्होंने एक मुश्त ये निर्णय लिया कि पिछड़े समाज की बेटियों को जो पहले 41,000 रुपया शादी पे दिया जाता था उसको बढ़ा करके 51,000 रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि आज हमने 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत जिस तरह से महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज भिवानी में दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती का आयोजन किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य मेहमान इसमें शिरकत की। करोड़ों की सौगात न केवल भिवानी और प्रदेश के दूसरे इलाकों को जहां दी गई, वहीं दूसरी तरफ खास तौर पर प्रजापति समाज को भी आज यहाँ मुक्त कंठ से न केवल जमीन देने का ऐलान किया गया, बल्कि साथ ही साथ करोड़ों की लागत से बनने वाली धर्मशालाओं के लिए भी अनुदान दिए जाने की घोषणा की। सूबे के मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके, बल्कि साथ ही अपने कोष से 31 लाख रुपए की राशि न केवल खुद के कोष से उन्होंने प्रजापति धर्मशालाओं के निर्माण के लिए देने का ऐलान किया, बल्कि साथ ही साथ रणबीर सिंह गंगवा, जो कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं,
उनकी ओर से 21 लाख रुपए और दूसरे तमाम मंत्रियों की ओर से 11-11 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान भी किया गया। साथ ही ये घोषणा भी की गई कि आने वाले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांव में प्रजापति समाज के लिए भूमि आवंटित करवाई जाएगी और न केवल भूमि आवंटित करवाई जाएगी बल्कि खसरा नंबर तक अलॉट करवाया जाएगा। यही नहीं, 105 गांव में उपलब्धता के मुताबिक 5 एकड़ जमीन भी इन लोगों को दी जाएगी। यानी पूरे तौर पर आज ओबीसी समाज के ऊपर प्रदेश सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी मेहरबान दिखाई दिए। यही नहीं, गांव के विकास के लिए भी उन्होंने मुक्त कंठ से आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही, करोड़ों की राशि दिए जाने का उनके द्वारा ऐलान किया गया। इसके अलावा और भी कई सारी घोषणाएं उनके द्वारा यहाँ पर की गई। यूं कहा जा सकता है कि महापुरुषों की जयंतियों के बहाने जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा अलग अलग समुदायों के लोगों से इंटरेक्शन किया जा रहा है, हालांकि ये कार्यक्रम एक बिरादरी का ना होकर सर्व समाज का था और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ हिस्सेदारी की थी। गर्मी उमस के बीच हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची थी। कुर्सियों पर यहाँ देखा गया था, तिल रखने की जगह इस पंडाल के बीच में नहीं थी। बावजूद इसके जिस तरह से गर्मी में लोगों की भीड़ थी और उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया। साथ ही साथ भिवानी और भिवानी जिले के विभिन्न गाँवों के विकास के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की राशि दिए जाने का भी ऐलान किया। यानी आज 237 करोड़ रुपए की राशि से न केवल भिवानी जिले में विभिन्न विकास का उद्घाटन किया गया बल्कि शिलान्यास का भी ऐलान किया गया, शिलान्यास पत्थर भी रखे गए। आज का दौरा कितना कारगर साबित होगा, कितना फलीभूत होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज न केवल लोगों में जोश था बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बड़े जोश से लबरेज दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या प्रमुख हाइलाइट्स रही कार्यक्रम की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा में सरकार के द्वारा प्रदेश में संत महापुरुषों के सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज भिवानी में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के मौके पर। हालांकि न केवल प्रजापति समाज के लोग बल्कि समाज की 25 बिरादरियों के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। और कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा करोड़ों की सौगात भिवानी जिले को दी गई। प्रदेश में अनेक तरह की घोषणाएं की गई। 234 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री के द्वारा न केवल उद्घाटन किया गया बल्कि शिलान्यास भी किया गया। वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया कि प्रदेश के 2000 गाँव जो है उन गाँवों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो प्रजापति समाज है उनको जमीन अलॉट करवाई जाएगी और जमीन के खसरा नंबर तक दिए जाएंगे ताकि कोई उन पर अपना कब्जा ना दबा सके। साथ ही साथ 105 ऐसे गाँव चिन्हित किए जाने की बात कही थी जहाँ पर 5 एकड़ जमीन प्रजापति समाज के लोगों को यानी बीसी समाज के लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी घोषणाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो उस काम को जो है ऐसे बाकी के काम को अपना व्यवसाय न बनाए बल्कि इसके अलावा जो इसको कला के रूप में विकसित करें। और इस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा कई सारे ऐलान किए गए थे। उसके बाद एक अहम ऐलान भी किया गया था कि बाकी कला बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी भी जल्दी घोषणा की जाएगी। 15 दिनों में प्रदेश की 2000 से ज्यादा गाँव में जो पंचायती भूमि प्रजापति समाज के लोगों को, जैसा मैंने जिक्र भी किया, वो दिए जाने की बात कही गई। साथ ही भिवानी में जमीन देने और रोहतक व फतेहाबाद से भी जमीन दिए जाने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। कई सारी घोषणाएं सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। इसके ऊपर अगर एक बात की जाए भावना, 6 करोड़ से ज्यादा की राशि आज कुछ गाँव के विकास के लिए वहां पर नई जो विकास की परियोजनाएं लागू करने के मकसद से उनके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया। इसके अलावा भिवानी के विधायक के द्वारा भी कुछ मांगे रखी गई थी, उन पर भी उन्होंने विचार करते हुए मांग पत्र को मानने की बात कही गई। एक अहम घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा और भी की गई कि जो धर्मशाला है प्रजापति समाज की धर्मशाला है प्रदेश में कहीं भी है, किसी भी जिले में है, तो वहां पर मुख्यमंत्री के कोष से 31 लाख रुपए, रणबीर गंगवा जो कि कैबिनेट मंत्री है उनके कोष से 21 लाख रुपए और दूसरे तमाम मंत्री चाहे कृषि विधि की बात करें या फिर बात सुश्री चौधरी की करें, बात महिला ढांडा की करें, जितने भी मंत्री है उनके कोष से 11-11 लाख रुपए उनकी तरफ से दिए जाने का ऐलान भी किया गया। और बिल्कुल रवि, हमने देखा बहुत बड़ी सौगातें यहाँ पर प्रदेश में भिवानी को दी गई हैं। रवि, लोगों की संख्या भी हमने देखी, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, बाकायदा व्यवस्थाएं की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से बात करें, एक बड़ी बात ये थी कि बारिश जो है बारिश का मौसम था, कल भी बारिश आई थी, आज भी अंशुभावी बूंदाबांदी हुई थी। बावजूद इसके जिस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई थी
454 यहाँ पर प्रबंध किए गए थे, व्यवस्था इस तरह की गई थी। 1000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जुटाए गए थे। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में इस तरह से देखा जाता है 5 डीएसपी स्तर के अधिकारी, 20 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और दूसरे अन्य कर्मचारी अधिकारी पुलिस महकमे के जुटाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी जो है पूरी कवायद में जुटे हुए थे ताकि कार्यक्रम को कामयाब बनाया जा सके। अरसे के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, सौगातों भरा दिन था और उमस भरा दिन भी था। यूं कहा जाएगा कि आज बेहद गर्मी, बेहद उमस थी, बावजूद इसके लोग घंटों तक मुख्यमंत्री की बात सुनने के लिए वहां पर बैठे रहे। सुबह से ही तांता लगना शुरू हुआ था, करीबन 8:30 बजे से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। उसके बाद कार्यक्रम जो है वो 2 बजे उसका अवसान होता है, तब तक लोग जमे हुए थे, तमाम बातें सुनी गई, तमाम जो घोषणाएं थी वो भी सुनी गई। यानी लोग अक्सर देखा जाता है रैलियों में, समारोहों में लोग बीच में उठकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आज जो खास चीज देखी गई, लोग आखिर तक मुख्यमंत्री को सुनने के लिए मौजूद रहे। बिल्कुल रवि, हमने देखा कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।